हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और हम इससे पहले देख रहे थे डिज़ाइन ऑफ मशीन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ मशीन का ही है और हम चालू कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ की। इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन ऑफ कपलिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ की के बारे में। की एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दो पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स के बीच रिलेटिव मोशन को रोकता है और लॉस ऑफ पावर को भी ये रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रकार का रेक्टेंगुलर की है, रेक्टेंगुलर की है, ये रेक्टेंगुलर की है, ये इसका हमारा फ्रंट व्यू है और दिस इज़ द साइड व्यू। इसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ द लेंथ ऑफ की एंड दिस इज़ द विड्थ एंड दिस इज़ द थिकनेस। दिस इज डी डिनोट्स द डाया ऑफ शाफ्ट। अगर टी टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हो न्यूटन एमएम में, डी अगर उसका डायामीटर हो शाफ्ट का, टी अगर थिकनेस हो, दिस इज़ द थिकनेस एंड थिकनेस भी बोल सकते हैं या इसको हाइट भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में हाइट भी बोलता है। डब्ल्यू इज़ द विड्थ ऑफ की, ये विड्थ हो गया, एंड टाउ इज़ द शेयर स्ट्रेस, सिग्मा सी इज़ द कंप्रेसिंग स्ट्रेस। अगर ऐसा हो तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसका यूज़ करना होगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। बेसिकली मैं आपको यहाँ इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना ही बताऊँगा। ये सारे फॉर्मूलेज हमें डिज़ाइन डेटा बुक में मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज़ प्रेफरेबल कि आप कमल कुमार एंड एस के दगत की बुक इस्तेमाल करें। ये फॉर्मूला है टी इज़ टू एल इंटू डब्ल्यू टाउ के डी बाई टू, इसका यूज़ करेंगे हम। सारे फॉर्मूले इसको यूज़ करेंगे। ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर की फॉर ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 50 mm, shearing and crushing stress for the key material are 42 मेगापास्कल एंड 70। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर की का डिज़ाइन हमें करने को आया है एग्ज़ाम में, जिसमें डाया ऑफ शाफ्ट डी हमें गिवन है, इट इज़ 50 mm। इसके अलावा हमें शेयर स्ट्रेस टाउ गिवन है 42 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या इसे ही हम मेगापास्कल बोलते हैं। इसके अलावा हमें क्रशिंग स्ट्रेस के बारे में डेटा गिवन है, इट इज़ 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इतना डेटा हमें गिवन है। हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना इन द सेंस हमें इस ये जो की है, ये की आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर की, इसका लेंथ निकालना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, थिकनेस या हाइट फाइंड आउट करना है। इसके अलावा विड्थ W भी हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। चलिए देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल में, और कंटिन्यूसली इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं पिछले 4 या 5 साल में, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में जो पहले फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस फॉर्मूला नंबर 1, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव टी इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। ये एक फॉर्मूला जो है हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास अभी लेंथ और विड्थ नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डाया ऑफ शाफ्ट डी इक्वल टू हमें गिवन है 50 mm। इसके लिए हमें अब डिज़ाइन डेटा बुक यूज़ करना पड़ेगा। डिज़ाइन डेटा बुक में हमको जाना होगा और d इक्वल टू 50 के कैरेस्पॉन्डिंग हमको डायमेंशंस फॉर विड्थ एंड थिकनेस देखना होगा। चलिए देखते हैं वो कैसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो टेबल है, टेबल नंबर 5.1, जहाँ पर हमें डायमेंशन देखने हैं। हमें मालूम है कि डाया ऑफ शाफ्ट का ये कॉलम है, ये की का साइज़ का कॉलम है, जहाँ पे आप विड्थ और हाइट या फिर थिकनेस हम देख सकते हैं। हमें मालूम है कि डाया हमें 50 दिया हुआ है। इस 50 के कैरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं विड्थ 16 है एंड हाइट 10 है। ये वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। तो हमने देखा फ्रॉम डिज़ाइन डेटा बुक टेबल से हमने निकाला कि विड्थ हमारा कितना आ गया, फॉर डाया इक्वल टू 50 हमारा विड्थ आ गया 16 mm, और एट द सेम टाइम हमारा थिकनेस जो है फ्रॉम डिज़ाइन डेटा बुक ये आ गया 10 mm।
अब इन वैल्यूज़ का ही यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, लेंथ फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिज़ाइन करने को कहा गया है जिसमें हमने थिकनेस और विड्थ कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ बचा क्या हमारा लेंथ जो है, ये पैरामीटर बच गया, ये पैरामीटर निकालते हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। एल विड्थ हमने अभी निकाला 16 और टाउ की वैल्यू या शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमें 42 गिवन है, डाया हमें मालूम है 50। इन सारे वैल्यूज़ को पुटअप करने पर ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए क्या ऐसा ही इक्वेशन आपको भी मिलता है या कुछ और इक्वेशन आपको मिलता है। ये इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। नेक्स्ट हमारा होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द सेकंड फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया था, L इंटू T/2 इंटू सिग्मा C इंटू D/2। ये यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ पुटअप करनी होंगी, जिसमें आपको L अननोन है लेकिन थिकनेस हमें अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 10, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है। सिग्मा C हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड D इज़ ऑल्सो गिवन। ये सारी वैल्यू पुटअप करने पर आपको T की वैल्यू, T का एक और इक्वेशन बन जाएगा 8.75 इंटू 10⁻³ इंटू L। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं इन आवर स्टेप नंबर 3। हमें क्या करना होगा, हमें पता है एक फॉर्मूला T = π/16 टाउ इंटू d³। ये हमारा जो इक्वेशन है हम टॉर्शन इक्वेशन से निकालते हैं। यहाँ से हम T की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें टाउ और D की वैल्यू पता है। T की वैल्यू कितनी है 42 और D की वैल्यू हमें मालूम है 50। इसका होल क्यूबिक हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको T या टॉर्क की जो वैल्यू आती है 1.03 इंटू 10⁻6 आ जाती है। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4। अब इस वैल्यू को, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 में हमें मिला है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुटअप करेंगे और यहाँ से हम L की 2 वैल्यू जनरेट करेंगे। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमें पता है कि हमारा वैल्यू क्या आया था, T = 16.8 इंटू L इंटू 10⁻3। ये हमारा इक्वेशन आया था। अब यहाँ पे T की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। इट इज़ 1.03 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 16.8 इंटू L इंटू 10⁻3। यहाँ से L की एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है एंड इट विल बी 61.3 mm। आप भी कैलकुलेट करके देखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे। अलग आंसर आने पर आप कमेंट ज़रूर करेंगे। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3, अब हम उसका यूज़ करके L की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम देख सकते हैं T = 8.75 इंटू 10⁻3, कुछ इस तरीके का इक्वेशन है। 8.75 इंटू 10⁻3 इंटू L। T की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है, हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 8.75 इंटू 10⁻3 इंटू L। यहाँ से हमारी L की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और ये कुछ 117.71 mm आती है। अब हम क्या करेंगे, फॉर द सेफ्टी ऑफ डिज़ाइन, चूँकि लेंथ लंबा होगा तभी वो उतना स्ट्रेस रेजिस्ट कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गर लेंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। हेंस डायमेंशन फॉर की क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर की हमारा कुछ इस प्रकार आ गया। विड्थ हमारा हमने जो टेबल से निकाला इट इज़ 16 mm। इसी प्रकार थिकनेस जो है हमारा आया 10 mm और हमने लेंथ ऑफ की निकाल लिया, इट इज़ 117। हम इसे 118 mm लिख सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कोई डाउट की स्थिति में कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।